बाबा ठीक तो। चलिए जी, फाइनली आज दो खुशी मिल गई है। आप सभी लोगों की दुआ काम आए। आप सभी यूट्यूब फैमिली को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसीलिए बोलते हैं कि जो दुआएं होती है ना, उसमें बहुत शक्ति होती है। प्रणाम प्रणाम। कैसी है भाई तबियत? बहुत सारे लोगों ने भाई दुआ दी भाई, और किसी ने बोला कि हम देहरादून में हमारा मकान है, हम उसको लेने जाएंगे, हमें एड्रेस बता दो। बाबा तुम विचारों के लिए धन्यवाद। चलिए जी, आज की ब्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है लगभग सुबह की 8:45 बजे से हो रही है। इंटरनेट की सुविधा है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ 2-2 घंटे बाहर बैठ के और एक ही पोजीशन में। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगोड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो पूरा पैक हो रखा है। बाकी सामने देखिए सूर्यदेव, हालांकि सुबह थोड़ा 10 मिनट की धूप आ गई थी, लेकिन अब पूरी तरीके से बादल घिर गए हैं। हल्का फुल्का वहाँ पर नीला आसमान है, लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद काला हो जाएगा। पिछले 10 दिनों से इतनी बीत गई है ना, पानी आ ही नहीं रहा है और हमें अपने धारे से लाना पड़ रहा है। पिछली वीडियो में किसी का कमेंट आया था कि क्या आपके गांव में प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो जी, हमारे गांव में प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन उसका पानी हम सिर्फ पीने के लिए ला सकते हैं। जो हमारी मधुली और बिंदु है, उनके लिए 4-4 बाल्टी पानी लानी पड़ती, तो इतने दूर से कौन लाएगा। और कल मैंने सोचा बारिश ठीक ठाक होगी और ये टंकी भर जाएगी, लेकिन भाई साहब बड़ी मुश्किल से आधा बाल्टी पानी भरी इसमें, बस क्या करें। तो इसी को बोलते हैं समय और परिस्थिति। जब आपको चाहिए होता है उस समय कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मिल जाए। तो हमें आजकल बारिश चाहिए और बारिश का बहता हुआ पानी हमें चाहिए, लेकिन क्या करें, बारिश हो ही नहीं रही है। और ऊपर से मौसम भी बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे कि बहुत बारिश होने वाली है, लेकिन बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। अरे वाह, आज शेरों के बदले कोई और आ रखा। सही है, सही है, ठाट है तुम्हारी, ठाट है, ठाट है, ठाट है। मेरी माँ की सच्ची सहेली यानी कि दतली और पगड़ी तैयार हो गई है और माँ चलेगी घास के लिए। ठीक है, जल्दी आना है। और ऊपर से क्या हो रहा है कि कुछ दिन पहले जो माँ का पाँव कटा था, तो कल माँ जंगलों में जा रही थी घास के लिए और बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो माँ की उसी चोट पे 2 जोंक लग रही थी। आज पूरी रात माँ सो नहीं पाई दर्द से, क्योंकि वो जो जोंक है उसके काटने से वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। देखिए जी, पहले के समय और आज के समय में गाँव में बहुत अंतर हो चुका है। पहले के लोग गाँव में मिलजुल कर रहते थे और जो भी चीज़ होती थी आपस में बांट कर खाते थे, लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि आपसी में लोगों का बहुत ज़्यादा द्वेष हो चुका है और जलन, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ गांव में भी देखने को मिल रही है। लेकिन पहले के ज़माने गांव में जलन, ईर्ष्या ये नहीं होती थी, सिर्फ भाईचारा होता था आपस में। लेकिन हमने बदलते हुए समय को गांव में देखा है। पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो हम बचपन में गांव में ऐसे ऐसे खेल खेलते थे जो कि आज के समय में बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। आज के ज़माने के बच्चों को अगर हम कुछ खेल के नाम पूछेंगे तो उनको सिर्फ आधुनिक खेल के नाम आएंगे, जैसे पबजी, फ्री फायर, लेकिन उनको ये पता नहीं कि पिट्ठाग्राम क्या होता था, चोर पुलिस क्या होता था, पंच पथरी क्या होता था। बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो कि आज की पीढ़ी के बच्चों को आता ही नहीं है। तो समय अभी 11 बज गई है और यहाँ खिलखिलाती धूप आ गई है। थोड़ा देर पहले लग रहा था कि बहुत भयंकर बारिश होने वाली, लेकिन सडनली मौसम एकदम चेंज हो गया और इतनी खतरनाक धूप आ गई गांव में। और धूप इतनी तेज है कि धूप में रहा नहीं जा रहा है। तो देखिए जी, जैसे ही धूप लगी वैसे ये सारे फूल मुरझाने लग गए हैं। तो दिन की 12 बज चुकी है और धूप बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है। और जब से मैंने वीडियो डाली है कि भाई को डेंगू हुआ है, तब से बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया है। बहुत सारे लोग ऐसे जो देहरादून से मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, कुछ बंगाल से कर रहे हैं, कुछ कोलकाता से कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम आपके भाई के लिए दुआ कर रहे हैं कि आपका भाई जल्दी रिकवर हो जाए और आपके भाई की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और कुछ लोगों ने मेरे को देहरादून से फ़ोन किया कि हमारा मकान देहरादून में है, आप हमें अपने भाई का एड्रेस दे दो, हम आपके भाई को अपने घर में लाते हैं। तो देखिए जी, यही अपनापन होता है। आज मुझे प्राउड फील होता है कि जो 2 साल की मेहनत है, मैंने यूट्यूब पे ऐसी फैमिली कमाई है जो कि मेरा अपना परिवार है। जबकि लोग बोलते हैं कि खून का रिश्ता अपना होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। रिश्ता वही अपना होता है जो दुख में साथ आता है। और आज आप लोगों ने ये साबित कर दिया है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, उससे मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों को पा रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोगों को अपने साथ ऐड कर रहा हूँ। उसके लिए तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग इतने फ़ोन कर रहे हैं मुझे आज, और माफ़ी चाहूँगा बहुतों के कॉल में रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। और कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई दे रहा है। सामने से बादल घिर के तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बादल पूरे यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सुबह उधर साइड बहुत काला हो रखा था आसमान, लेकिन अभी वो बिल्कुल फीके पड़ गए बादल। तो अभी तो मैंने भाई को फ़ोन किया है, तो उसने कहा कि मैं थोड़ा ठीक हूँ, एक बार फिर से वो अपनी प्लेटलेट चेक कराने जा रहा है। तो अगर वो और डाउन हो गई होगी तो आज मैं यहाँ से देहरादून के लिए निकल जाऊँगा किसी भी हाल में। तो देखते हैं, भाई ने मुझे कहा है कि मैं एक बार फिर से चेकअप करा के आता हूँ और उसके बाद वो मेरे को बताएगा।
तो देखते हैं जी क्या होता है अभी। आप लोग भी ऐसी दुआ करते रहो और भाई की जैसे रिपोर्ट आएगी आप लोगों को मैं बता दूंगा। और मुझे कल किसी का कमेंट आया था कि आप कितने भाई बहन हो, तो हम 3 भाई हैं। सबसे बड़ा मैं हूं और जो दूसरा है वो हैदराबाद में जॉब करता है, उसने 3 साल का HM कर रखा है, यानी कि HM की डिग्री ले रखी है। और जो मेरा सबसे तीसरा भाई है जिसको कि डेंगू हुआ है, वो देहरादून में है, वो कोचिंग करता है। और बहुत सारे मेरे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं जिनको पता नहीं कि अनीता मेरी क्या लगती है। तो अनीता तो वैसे मेरी बहन है, यानी कि मेरी मामा की लड़की है। वो हमारे साथ ही पिछले 2 साल से पढ़ रही है और उसकी जिम्मेदारी हम ही ने ले रखी है, यानी कि उसकी सारी शादी से लेकर सब चीज़ हमने करना है। और मुझसे जितना हो सकता है मैं उसका पूरा प्रयास करता हूँ उसको खुश रखने का, ताकि उसको ये कभी ना लगे कि मैं अपनी बुआ के घर में रहती हूँ। मैंने उसको हमेशा बोला है कि तू ये समझ कि अपने घर में है। दिन की 12:30 बज रही है और अब मैं उस घर में जा रहा हूँ जहाँ की पिछले महीने त्रासदी आई थी। और वहाँ भाई साहब लोग देहरादून से आ रखे हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कौन भाई साहब है। जब मैं लॉकडाउन से पहले देहरादून में जॉब करता था तो मैं उन्हीं के सेंटर में जॉब करता था। उनका पंचकर्म सेंटर है देहरादून में। तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं कल रात को आ गया था, तो चलिए थोड़ा उनसे मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि कल परसों फिर नीचे चले जाएंगे। हालांकि भाई साहब को कैमरे के आगे आना पसंद नहीं है। अगर उनकी इजाज़त होगी तो ज़रूर उनको कैमरे के आगे लाऊंगा। तो देखिए जी, हमारी भाभी जी हमसे नाराज़ हो रखी है। एक्चुअली मैंने 55,000 सब्सक्राइबर का बल केक काटा था, तो कहीं गाँव से मेरे को सुनाई दिया कि भाभी जी बल नाराज़ हो रखी है, इनको केक पे नहीं बुलाया है। अरे आपके लिए जान हाजिर है भाभी जी, केक का क्या करोगे? तो चलिए फाइनली मैं उस घर में पहुंच गया हूँ जहाँ भाई साहब को मिलने आया हूँ। हालांकि पहले उधर वाले घर में रहते थे तो वहाँ तो त्रासदी आ रखी है, तो आजकल इस वाले घर में रह रहे हैं। हा भाभी जी प्रणाम। और ये है क्यूटी प्रिंस, क्या हाल है? ब्रश लेके चल रही है भाई अभी भी। अरे डर गई मेरे को देख के। देखो यार बेटा, चाचू प्रणाम कर। प्रणाम करो, करो प्रणाम, नहीं तो देख लो। अरे डली हंसती रहती है। वैसे मैंने कहा था कि भाई साहब कैमरे के आगे आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन फाइनली आ गए हैं भाई। आज भाई जी कंफर्टेबल लग रहा है? कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? तब ठीक है। तो देखिए जी, इसका नाम है आव्या और जब भी मैं देहरादून में जाता हूँ तो इससे ज़रूर मिलता हूँ मैं। अब तो बहुत बड़ी हो गई। हेलो हेलो आबू। अभी अभी अपनी दादी के साथ खेल रही है, फर्स्ट क्लास। तो यहाँ आते ही चाय से स्वागत हो गया है। तो बाकी भाभी जी ने पिलाई चाय और हमारी दीदी जी भी आ गए। दीदी जी क्या हाल है? ठीक है। आए कहाँ से आप अभी? तो दीदी जी जैसे ही आए सीधे बोला भाई तुम्हारे गांव में पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा गांव तो आपका भी था, ये पर क्या करे अब। तो दिन की 2:30 बज चुकी है और 2-2.5 घंटे कब कटे मेरे को पता ही नहीं चला। और बाकी मैं निकलता हूँ यहाँ से, ठीक है दीदी? हालांकि दीदी सो रही थी, अभी उठी खड़ी। कैमरा का कमाल है साहब। ठीक है भाभी, तब ठीक बजे। तो अब निकलते हैं यहाँ से घर, क्योंकि घर से अनीता फोन कर रही है कि खाना खाने आ जाओ बल। और भाई साहब यहाँ रास्ते में बैठ रखे फर्स्ट क्लास। अनीता माँ जी भी आई? कहाँ है? पीटा के लिए खाना भी खाए हैं? देखिए जी, माँ जी घास का भारा लेके आई और थोड़ा बल खाना खाए और फिर पीरूर के लिए चले गए जंगलों में। भाई साहब इतना काम क्या बोलूं मैं अब। तो चलिए जी, अब मैं खाना खा लेता हूँ। और खाने में बना रखा है आलू का कोफ्ता। कोफ्ता मैं इसलिए बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला आलू का कोफ्ता नहीं होता है। कोफ्ता मैं इसलिए बोलता हूँ, जो आलू है ना उसको कद्दूकस पे छिला जाता है और उसके बाद उसका झोल बनाया जाता है। तो एक हिसाब से आलू का झोल भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं आलू का कोफ्ता ही बोलता हूँ। और बाकी मैं तो खाना खा ही रहा हूँ, साथ में अनीता भी खा रही है। अनीता बेचारी मेरे बहाने रुकी रही। अनीता तूने भी नहीं खाया? इसको नींद आ गई थी और इसने अकेले भी नहीं खा पाई ये बेचारी, और ये मेरा इंतजार कर रही थी। तो सबसे पहले मधुली और बिंदु के किले पे घास रखेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ उनको बांधते हैं वहाँ वहाँ घास रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इधर उधर भाग जाएंगे दोनों। तो मधुली तो बाहर आ चुकी है और सीधे अपने घास के पास चली गई है। अब बिंदु आएगा भाग भाग के। महेंद्र बाहुबली या। अब इनको बाहर बांधने के बाद यहाँ पर आग जलाई जाएगी और धुआं लगाया जाएगा, ताकि जो जंगली मक्खियाँ हैं इनको काटे ना। तो चलिए जी, फाइनली माँ जी भी आ गई है और इतना बड़ा भारा पीरुल का लेके आ गए माँ जी। लीजिए माताश्री। तो माँ जी जैसे ही घर आई और पीरुल की भारी नीचे रखी, तो सबसे पहले माँ जी का सवाल ये था कि क्या बोल तूने अपने भाई के लिए फ़ोन किया?
तो मैंने माँ को बोल दिया कि हाँ मैंने दिन में फ़ोन कर दिया था, तो आज वो रिपोर्ट करवाएगा, तो थोड़ी देर बाद उसका भी फ़ोन आ जाएगा, देखते हैं क्या रिपोर्ट में आता है। तो चलिए जी, अब थोड़ा भाई को फ़ोन मिलाते हैं और उसको तबीयत पूछते हैं कैसी है। अब तो अनीता भाई का नंबर मिला रही है। हेलो, प्रणाम प्रणाम, कैसी है भाई तबीयत? ठीक है भैया। ठीक है। अच्छा, जो प्लेटलेट है कितनी हुई अब? अब तो 2 लाख के आसपास। अच्छा, 2 लाख के आसपास हो गई। अरे यार, माँ जी भी टेंशन करने लगी थी। हाँ ना और ठीक है, टेंशन कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ा माँ जी से बात कर ले। और बहुत सारे लोगों ने भाई दुआ दी भाई कि हम बल तुम्हारे भाई को दुआ करते हैं, और किसी ने बोला कि हम देहरादून में हमारा मकान है, हम उसको लेने जाएंगे, हमें एड्रेस बता दो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। हाँ, सब लोगों ने बहुत प्रार्थना की भाई, जितने भी हमारी यूट्यूब फैमिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। चल अब ठीक है ना तबीयत? हाँ थोड़ा माँ जी से भी कर ले बात। बाबा ठीक तो माली बन्ना चिरंजी बाबा ठीक तेर तबियत? ठीक मालिश ठीक। अच्छा ठीक बाबा, मेरे धंधे लग्यो। ना ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं। अच्छा ठीक बाबा, तब आए। ठीक मालिए। और काम पहले हाँ कैल बाबा गए। तो चलिए जी, फाइनली आप सभी लोगों की दुआ काम आए। आप सभी यूट्यूब फैमिली को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, काफ़ी लोगों ने दुआएं दी, आप सबको मेरा प्रणाम है। इसीलिए बोलते हैं कि जो दुआएं होती है ना, उसमें बहुत शक्ति होती है। आज भर भर के मैसेज आए, मेरी यूट्यूब फैमिली के हर सदस्य ने बोला हम आपके साथ हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सच में आप लोगों के सच्चे मन से आपने जो प्रार्थना की थी वो बिल्कुल सफल हो गई। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और भाई बिल्कुल ठीक हो गया है, और वो बोल रहा है कि मैंने आज जो प्लेटलेट चेकअप कराया था तो उसकी वो प्लेटलेट है लगभग 2 लाख के पार चले गई है। तो माँ जी, आज बहुत सारे लोगों ने मेरे को फ़ोन किया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि हम बल आपके साथ हैं और आपके भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और किसी ने ये भी बोला माँ कि हमारा मकान देहरादून में है, हम आपके भाई को लेने जाते हैं। इतना कोई अपना नहीं करता जितना इन सब ने किया मेरे लिए। बाबा तुम विचारों के लिए धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, तुम विचारों के लिए राजी खुश रहिए। तो चलिए जी, माँ ने कहा कि आपका परिवार वाला राजी खुशी रहे, और बहुत प्राउड फील हो रहा है यार मुझे कि मतलब इस कलयुग में मतलब कोई भाई किसी को पानी पिलाने के लिए भी खड़ा नहीं रहता है, लेकिन आप लोगों ने इतनी सारी प्रे की, इतनी सारी प्रार्थना की, उसके लिए तो भाई आप लोगों का मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। और काफ़ी खुश हो गया आज दिल। बस आप लोग ऐसी प्यार देते रहे ना, और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लाऊंगा। और बाकी अपने महाराजा फर्स्ट क्लास सो रहे। सो जाओ साहब, सो जाओ, टेंशन मत लो, ठीक है? सो जाओ हमारे आंखों के तारे, सो जाओ। तो अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी ला दी है बना के, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। तो माँ जी की चेहरे पे भी खुशी दिखाई दे रही है। माँ हाँ बाबा, खुश बाबा बाहर। खुश है मन? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो देखिए जी, जैसे ही चाय पी रहे थे तब तक संतोष भोगना भी आ गया। आज शाबाश, क्या किस्मत है यार वहाँ से, इसको चोर किस्मत बोलते हैं भाई। या आ गया चाय पीने, पिलाओ भाई इसको चाय। ले देख रहे अब, वो किसी की भी होगी पर तू पी ले उसको, ठीक है? हथियाना वैसे भी तेरा पहले से अधिकार। हाँ या ये टैलेंट भी भगवान हर किसी को नहीं देता है। तो चलिए, अब इसने जो चाय हथियाई है उसको भी ये पिएगा, और बाकी हमारे लिए जो इज्जत से आए हम इसको पियेंगे। अब खा खा खा, नमकीन भी खा तू। ये देखो अनीता हंसने लग गई। तो चलिए जी, फाइनली आज 2 खुशी मिल गई है। पहली तो भाई वाली खुशी जो कि मैंने आपके सामने शेयर कर ली है। दूसरी जो खुशी है, हमारे पूरे गांव में भाई आज पानी भी आ गया है। पानी भी आ गया, जय हो प्रभु। नहीं तो नल काफी सूना सूना लग रहा था। जय हो। तो परसों तो मैं ऑफिस में गया ही था, आज मैंने फिर फोन किया और मैंने उनको एक ही चीज बोली। मैंने कहा भाई हमारे गाँव की महिलाएं आ रही है आज ऊपर। उन्होंने बोला भाई हम पानी आज शाम तक किसी भी हाल में भेज देंगे, लेकिन महिलाओं को मत भेजो। तो यही होती है लेडीज पावर। देखा, आज पानी आ गया है, बिल्कुल मिला के बात ये।